कोरोना कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, वहां से इटली गया, इटली से इंडिया आया। दूसरी चीज डोमिसाइल कानून। जहां तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया में जो इंडिया के जो एरियाज हैं, इंडिया वहां पे अपना डोमिसाइल लगाता है और लगा सकता है, पूरा राइट है उसको। हम्म। कश्मीर में जो डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन से कानूनों के तहत बनेगा, ये चीज पाकिस्तान तो शायद ना समझाए हमें, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को कभी नहीं बोला इस्लामिक कंट्री आप बने थे, कभी आपको बोला था? आप तो सेक्युलर थे, आप भी तो भूल गए अपने कायदे आजम साहब की वो तकरीर को, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में क्या कानून होगा या पाकिस्तान हमें ना बताए। इंडिया का डोमिसाइल कानून चल रहा है, वो लॉ बन रहा है, और सारे कश्मीरीज को पूरी की पूरी आजादी है इंडिया में। इस समय 10,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे जो कि अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे थे कश्मीरीज, उनको बुलाया गया, उनको वापस कश्मीर भेजा गया अभी कोरोना के बाद। और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी वापस आए, ये तो रिकॉर्ड्स पे है, इसको तो आप मानेंगे। तो कौन से लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा माँ बहनों की इज्जत की बात आप कर रही हैं जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। कौन सा? अच्छा जी रोहित, आपका मैंने जवाब सुना। मैं किसी मेहमान को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं तमाम मेहमानों का जवाब इसी तरह सुनूंगी ताकि नाजरीन सबका जवाब सुन सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, रोहित की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे कौन सा लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, आप जरा समझाएं इन्हें। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके आर्मी के ट्रुप्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। ये उन्होंने कोरोना फैलाया है। वो बेचारे तो आपने उनको तो कैद में रखा हुआ है, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना कहीं वो बैठ सकते हैं। आपने उनकी जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया, उनके बागात ख़त्म कर काट दिए, आपने उनके तमाम कारोबार तबाह कर दिया, जवान बच्चों को पकड़ के आपने आगरा की जेल में ले जाके बंद कर दिया। आपने उनको क्या लॉकडाउन तो आप उनके लिए, आपके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है। आई थिंक ये बड़ी लॉजिकल सी बात की आपने कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और जो जुल्म सितम आपने ढाए हैं दुनिया को सबको मालूम है। सेकंड बात आप जो दूसरी कर रहे थे वो भी आप देखें कि ये डोमिसाइल की बात है। कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, इट इज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन इसके पास हैं। फिर उसके बाद शिमला की आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा दो तरफा बायलैटरल इशू है, उसमें भी ये इशू है। तो आपने कैसे वहाँ जाके अपना कानून लागू कर दिया है, वहाँ का झंडा उतार दिया, आपने वहाँ के कश्मीरियों को अलहदा कर दिया, ज़बरदस्ती गासिब कर लिया। आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया है? आप कहते हैं आपकी बड़ी ये सेकुलर तो नहीं है, अभी तो आपने हिंदू स्टेट बना दिया इसको। कायदे आज़म ने इस्लामिक स्टेट बनाई थी, तभी दो कौमी नसरिया था, और उसके बाद यहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये इंटेंशनली इशू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमें सबको समझना चाहिए। जो इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियर बात की है कि इस वक्त तमाम लड़ाइयाँ बंद कर दें, तस्वीरें बंद कर दें, कोरोना के खिलाफ लड़ें। आपने कोरोना भी मुसलमानों को निकाले कि इन्होंने मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। फॉर गॉड सेक, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कुछ ये सोच समझ के बात करें। इसके बाद मुसलमानों ने कैसे फैलाया है इतनी मुसलमानों से नफरत? ठीक है, कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और
जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे। आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया, मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में, वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है, किन चीजों पे? यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद की उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता।